दोस्तों सरकार की तरफ से एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी बीते रोज ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये ऐलान किया गया कि एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडर पे मिलने वाली इस सब्सिडी का फायदा हजारों लाखों लोगों को मिलेगा। वैसे ही बीते एक साल में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में लगभग 200 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार का ये बड़ा फैसला कई लोगों को राहत देगा। आपको बता दें, सरकार की तरफ से प्रति सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। हालांकि इसमें एक परेशानी यह है कि इस सब्सिडी का फायदा देश के सभी लोगों को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, लेकिन आपको ज्यादा बोर न करते हुए केवल काम की जानकारी बताएंगे, वो भी फटाफट। साथ ही आपको बताएंगे इस 200 रुपए की सब्सिडी का फायदा किन किन लोगों को मिलेगा। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इसका फायदा उठाने के लिए घर की कमाई कितनी तक होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो इससे जुड़े जो नियम है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही अगर आप रोजाना के मुख्य समाचार, ताजा खबरें और सरकारी खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। तो आइए अब घरेलू गैस सिलेंडर पे मिलने वाली सब्सिडी की खबर के बारे में आपको बताते हैं विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले ये ताजा खबर देखिए, जिसमें सरकार ने एक बार फिर से 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। देश की जानी मानी न्यूज साइट अमर उजाला की तरफ से इस खबर को साझा किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि देश के मेन शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम कितना चल रहा है। साथ ही अगर सब्सिडी मिल जाएगी तो फिर घरेलू गैस सिलेंडर का दाम कितना हो जाएगा, आपको इसके बारे में भी बताएंगे। गैस सिलेंडर पे 200 रुपए की सब्सिडी देने का हुआ ऐलान, देखें किन किन लोगों को होगा इसका फायदा। जी हाँ, लगातार बढ़ रही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के बीच बीते शनिवार को भारत सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही एलपीजी सिलेंडर के दामों में सब्सिडी के जरिए कटौती की गई। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि बीते रोज शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम भी घटाए गए सरकार की तरफ से टैक्स को घटाकर। जानकारी के मुताबिक बीते रोज जिस समय सब्सिडी का ऐलान किया गया उसी समय पेट्रोल डीजल के दाम भी घटाए गए। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पेट्रोल के दामों में एक साथ 9.5 रुपए की कटौती की गई। वहीं डीजल भी 7 रुपए सस्ता हुआ। असल में केंद्र यानी कि भारत सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी यानी कि जो टैक्स लगाया जाता है उसमें कटौती की गई। इसी की वजह से पेट्रोल के दाम एक साथ 9.5 रुपए घट गए और डीजल के दाम एक ही साथ 7 रुपए घट गए। तो पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने के साथ ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का ऐलान किया। इस बारे में वित्त मंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि इस साल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर, एक साल में 12 सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। साथ ही कहा कि सब्सिडी देने में सरकार का हर साल 6100 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए की गई है। और ज्यादा आसान सी भाषा में कहें तो जिन लोगों को गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिला है तो इस 200 रुपए की सब्सिडी का फायदा उन्हीं लोगों को मिल पाएगा, यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे वालों को। तो जिन भी लोगों के पास बीपीएल राशन कार्ड है तो वो लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल हो सकते हैं या हो गए हैं। तो ऐसे ही लोगों को 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी 12 सिलेंडर पे हर साल। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए आखिर क्या पात्रता है। तो भास्कर.com की तरफ से इस बारे में कुछ साल पहले एक आर्टिकल साझा किया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर बताया गया है कि जिन भी लोगों के पास दोपहिया वाहन है यानी कि बाइक या स्कूटर है तो ऐसे लोग बीपीएल के पात्र नहीं है, यानी कि ऐसे लोगों का बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। जब बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनेगा तो ये लोग उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे और फिर जो लोग उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं होंगे तो उन्हें इस 200 रुपए की सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह से किसी के पास अगर 3 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है, या इसी तरह से अगर कोई मछली पकड़ने वाला है और उसके पास अपनी नाव है तो ऐसे लोगों का भी बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनेगा। साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर कोई परिवार का सदस्य 10,000 रुपए से ज्यादा महीना कमाता है तब भी ऐसे परिवार का बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन सकता। साथ ही बताया गया है कि जो परिवार रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का इस्तेमाल करता है या लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करता है तो ऐसे परिवार का भी बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन सकता। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया ये सभी नियम दैनिक भास्कर की तरफ से कुछ साल पहले बताए गए हैं। इसी की वजह से अभी के नियमों में थोड़ा सा बदलाव मिल सकता है। साथ ही कई बार बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के नियम राज्य सरकार की तरफ से भी जारी कर दिए जाते हैं। इसी की वजह से बीपीएल राशन कार्ड बनवाने का नियम देश के अलग अलग राज्यों में थोड़ा अलग अलग हो सकता है। फिर भी कुल मिलाकर बात यही है कि बीपीएल राशन कार्ड बहुत ज्यादा गरीब लोगों का बनाया जाता है और ऐसे ही लोगों को उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन दिया जाता है और अब ऐसे ही लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि देश के मेन शहरों में अभी घरेलू गैस सिलेंडर का दाम क्या चल रहा है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको
आपको बता दें अभी हाल ही में 3 दिन पहले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में मामूली सी 3.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1003 रुपए हो गई। इसी तरह से कोलकाता में इसकी कीमत 1029 रुपए हो गई। वहीं देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई में इसकी कीमत 1002 रुपए 50 पैसे हो गई और चेन्नई में 1018 रुपए 50 पैसे हो गई। बाकी अब जो 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया गया है तो देश के जिस भी राज्य में अभी जो भी घरेलू गैस सिलेंडर का दाम चल रहा है उसी में 200 रुपए कम हो जाएंगे। तो दोस्तों आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर पे मिलने वाली 200 रुपए की सब्सिडी को लेकर ये विस्तार जानकारी थी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ पता चला होगा। जाते जाते आपसे एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही दोस्तों वीडियो के आखिर में आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सरकार ने जो एक बार फिर से 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है तो इससे आम जनता का फायदा होगा या नहीं, और आपकी पर्सनल राय के हिसाब से क्या ये सब्सिडी उज्ज्वला योजना वाले उपभोक्ताओं को छोड़कर दूसरे और लोगों को भी देनी चाहिए या नहीं। इन दोनों ही बात पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बाकी दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दें कि हमारे चैनल पर आज के दिन भर के मुख्य समाचार का वीडियो आ चुका है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के मुख्य समाचार में भी कई बड़ी खबरें हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। बाकी इसी वीडियो में हम आपको आज के मुख्य समाचार की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने आज के मुख्य समाचार का वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं, यानी कि स्किप कर सकते हैं, और नहीं देखा है तो जरूर देखें। तो आइए बताते हैं आज के मुख्य समाचार की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। एमएसपी पे मूंग खरीदेगी केंद्र सरकार, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया है ये दावा। जी हां, अब केंद्र सरकार मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पे खरीदेगी। जानकारी के मुताबिक ये दावा पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट किया है कि कुछ दिन पहले हमने किसानों को मूंग पर एमएसपी की गारंटी दी थी। हमारी चिट्ठी के बाद केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए पंजाब सरकार से एमएसपी पे मूंग खरीदेगी। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में कुछ समय पहले पंजाब की सरकार ने मूंग को एमएसपी पे खरीदने का वादा किया था। इसी की वजह से बताया गया है कि आम दिनों के मुकाबले मूंग की पैदावार 2 गुना हो सकती है, क्योंकि इसकी बुआई 2 गुना की गई है। दोस्तों अगली खबर आ रही है कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर कि बीते रोज एक बार फिर से मिले 2300 से ज्यादा नए मामले। इसी दौरान 25 लोगों की गई जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2300 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। साथ ही में 25 लोगों की जान गई है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि 2300 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें एक्टिव केसों की, यानी कि जो लोग अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, तो उनकी संख्या अब अपने देश में 14,996 हो गई है। आसान सी भाषा में कहें तो अब दिन पर दिन कोरोना के मामले काफी तेजी से नीचे आ रहे हैं। जाहिर बात है ये देश के लिए अच्छी बात है। आइए चले अगली खबर की तरफ। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कारोबार में उतरेगी, 10 सालों में करेगी 950 करोड़ रुपए का निवेश। जी हाँ, पेटीएम को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के तहत बताया गया है कि पेटीएम अब जल्द ही जनरल इंश्योरेंस के कारोबार में उतरेगी और आने वाले 10 सालों के अंदर इस कारोबार में 950 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में इसकी वजह से आप पेटीएम का इस्तेमाल करके ही इंश्योरेंस ले पाएंगे। वैसे अभी भी पेटीएम ऐप पर कई तरह की इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है, लेकिन इस कारोबार में उतरने के बाद इंश्योरेंस वाली सुविधा आपको और ज्यादा अच्छे से मिलने की उम्मीद है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आईपीएल मैच के अपडेट को लेकर। बीते रोज के मैच में मुंबई इंडियन ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया। अब दिल्ली हो गई है प्लेऑफ से बाहर। जी हां, आईपीएल 2022 के 69वें मैच में मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से मात दे दी। इस हार के साथ ही दिल्ली कैपिटल प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आने वाले 25 मई को जो एलिमिनेटर वाला मुकाबला खेला जाएगा, इसमें बेंगलोर और लखनऊ आमने सामने होगी। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे, जिसमें आमने सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स 11। आइए चले अगली खबर की तरफ। वोडा आइडिया यानी कि वीआई ने लॉन्च किया एक और 151 रुपए वाला प्लान। इस प्लान में फ्री में मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, वीआई की तरफ से एक और नया प्लान पेश किया गया है। हालांकि आपको बता दें ये एक डेटा एड ऑन प्लान है, यानी कि जब आपका डेटा खत्म हो जाता है और आप एक्स्ट्रा डेटा चाहते हैं तो ये वही वाला प्लान है। जानकारी के मुताबिक इस प्लान में 8 GB डेटा दिया जाएगा और इसकी वैलिडिटी 30 दिन के लिए होगी। हालांकि इस प्लान में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो 3 महीने के लिए मिलेगा। टेलीकॉम टॉक की तरफ से ये जानकारी दी गई है। अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को लेकर देखें एक बड़ी खबर अगली खबर में। श्रीलंकाई सरकार ने 15 दिन बाद हटाई इमरजेंसी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में एलपीजी गैस के लिए लोग कई दिनों से कतारों में लगे हैं। पेट्रोल डीजल का भी यही है हाल। जी हाँ, श्रीलंका में बिगड़ते आर्थिक हालात के बीच दूसरी बार लगाई गई इमरजेंसी हटा दी गई है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते 6 मई को आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की गई थी।
तो यही इमरजेंसी 6 मई से अभी तक लगी हुई थी। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसे हटा दिया गया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, श्रीलंका में अभी भारी आर्थिक संकट चल रहा है। आर्थिक संकट भी कुछ ऐसा है कि सरकार के पास तक पैसे खत्म हो गए हैं। इसकी वजह से कई चीजों के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। एलपीजी गैस को लेकर हालत ये है कि लोगों को कई दिनों तक कतारों में लगना पड़ रहा है एक सिलेंडर लेने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।